तुम बोले टेक सॉल्यूशन को, और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुमबोलिया टेक सॉल्यूशन। मैं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुमबोलिया। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 8 सीरीज़ बनाने वाला हूँ, 8 वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो ये आज का जो वीडियो, ये सेकंड पार्ट है उसी सीरीज़ में से। तो आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का होम पे है। तो होम का सारा जो भी फीचर है, जो भी चीज़ें हैं जिसमें आप लोग को वर्क करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं इससे रिलेटेड और नया अगला वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अरे जो भी मैं अब बनाने वाला हूँ वर्ड से रिलेटेड, और अगर आप लोग ने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं उसके लिए लिंक उसका आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग जाके उस पर देख लीजिए, ताकि आप लोग को MS ऑफिस के वर्ड फीचर के बारे में आप लोग को सारा का सारा चीज़ें अच्छे से पता चल जाए। और ठीक है, तो चलिए अब मैं डिले किए बगैर शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक वर्ड का डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो मैंने पहले ही एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है, ये देखिए यूट्यूब नाम का। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट आप पहले से बना के रखा है। तो चलिए आज का जो मैं फीचर आप लोगों को बताने वाला वो होम के बारे में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फॉर्मेट से लेकर शुरू करते हैं। तो होम में ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये एक तरह का फॉर्मेट है लिखने का, राइटिंग फॉर्मेट। और ये देखिए मैं इस सब को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके इसको मैं दूसरा अलग फॉर्मेट डाल सकता हूँ। जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, जैसे करूँगा ये देखिए दूसरा फॉर्मेट चेंज हो गया। अल्जेरियन में डालूँगा तो ये अलग फॉर्मेट हो गया। फिर और भी बहुत सारे है, एरियल है, ये देखिए ये अलग, इसका लुक देखिए चेंज हो जा रहा है। जितना बार मैं अलग अलग डाल रहा हूँ उसका लुक हमेशा चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको एक डिज़ाइन कर सकते हैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट है। तो ये पहला था। और अब क्या होगा, आप साइज़, इसका साइज़ जैसे ये हेडर है तो हेडर का मैं चाहता हूँ कि साइज़ 16 हो या 20 हो तो थोड़ा अच्छा दिखे। देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया तो लग रहा है कि ये हेडिंग है, बाकी सब ये इसका कंटेंट है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये एक हो गया, फॉर्मेट हो गया, और ये हो गया साइज़। और देखिए आप अब ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जैसे मान लिया आप समझ लीजिए ये नंबर्स है, नंबर्स को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए आप ये देखिए बोल्ड है, आप इस पर क्लिक कीजिए तो आप देखिए दूर से ही आपको दिख रही है। जैसे ये बिलियंस में जो भी है ये सब चीज़ें, इन सब को आपको हाईलाइट करना है। फिर ये 2006 ये नंबर है, इसको भी मान लीजिए आपको हाईलाइट करना है। तो इस तरह से आप देखिए, तो एक लुक वाइज कैसा अच्छा लग रहा है कि मतलब जो भी चीज़ें लेटर्स है वो ऐसे नॉर्मल कीवर्ड्स में है, और ये सब बोल्ड कर दिया तो ये दूर से ही आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं ये कुछ स्पेशल है, तो लोग इस पर ध्यान देंगे। उसी तरह से अगर मान लिया इसी को और थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा और समझ लीजिए इसको इटैलिक कर सकते हैं। और समझ लीजिए कुछ टॉपिक है यहाँ स्टार्टिंग वाला यूट्यूब, तो मैं चाहता हूँ कि इसको अंडरलाइन कर दूँ, तो इससे आप अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन के भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए फॉर्मेट है, ये सिंगल है, ये डबल अंडरलाइन, देखिए आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन किया तो ये डबल आ गया। फिर इसका और भी अलग है, देखिए ये डॉटेड है, फिर ये थोड़ा थिक लाइन है, फिर ये डैश वाला है। ये अलग अलग टाइप का, अलग अलग फॉर्मेट का यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है। ये मोर अंडरलाइन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और भी बहुत सारे अंडरलाइन देखिए इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्राइक, मतलब ये बीच में आपका ये आ जाएगा। फिर डबल स्ट्राइक, तो डबल स्ट्राइक इसके बीच में आएगा, इस तरह का आएगा। फिर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारा चीज़ है। इस तरह से आप फिर एडवांस है, एडवांस में और भी साइज, जो स्केल है, स्पेस है, वो सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह का है। ओके, तो ये अंडरलाइन का हो गया। और ये देखिए ये जो स्ट्राइक है ये यही वाला ये था। ये देखिए मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये दूसरा जो ऑप्शन है आपका, ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक स्ट्राइक आ जाएगा आपका। एक जो भी आपने वर्ड अपने सिलेक्ट किया है उसके बीच में
एक स्ट्राइक टाइप का आ जाएगा। और ये देखिए ये आ गया आपका सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मैं कुछ समथिंग 18 लिखा और ये 2 लिखा हूँ। इसको समझ लीजिए जैसे कुछ केमिकल फार्मूला होता है ना, C2 समथिंग लाइक दैट, C2 जैसे है। तो ये समझ लीजिए C को मैं अगर मैं कैपिटल्स में कर लूँगा, तो कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए भी इसके लिए भी एक देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे चेंज केस, तो ये देखिए इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए ये इससे, तो ये और ये 2 जैसे मैं अब बता रहा था आप लोगों को, ये जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा देखिए C2, जैसे कुछ केमिकल फार्मूलाज होते हैं ना C2SO4, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं आप। तो चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये था सबस्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट मतलब दूसरा जो है, ये दूसरा चीज़, दूसरा जो ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, समझ लीजिए आप मैथमेटिकल कुछ फार्मूला लिख रहे हैं 65 पावर 20 समथिंग लाइक दैट, अगर आप ऐसा डाल रहे हो, ये देखिए। तो ये 5 का पावर 2 अगर आप कंप्लीट है तो आप ब्रैकेट डालो ऐसे जैसे, तो देखिए इस क्या लग रहा है, 65 टू का पावर ये 2 है। तो ये इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ इन दोनों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, तो ये सारा पार्ट आपका हो चुका है। ये नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका जो ये साइज़ है, ये देखिए ये जो साइज़ है, ये हम यहाँ से साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं, जैसे 12, 13, 14, 16, इस तरह से आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा तरीका यहाँ है, ये ऑप्शन इंक्रीज फॉन्ट साइज, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये बढ़ते जाएगा। ये एक एक पॉइंट मतलब दो दो पॉइंट बढ़ेगा, जैसे 14 फिर 16 फिर 18। उसी तरह से ये डिक्रीज करने के लिए देखिए नीचे आप डालते जाइए, नीचे करते जाइए, देखिए फाइनली आपको दिख रहा है। इस तरह से आप ये साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और चलिए अब इस पार्ट पे आते हैं। ये क्या है ना, टेक्स्ट इफेक्ट। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट का, ये जैसे टेक्स्ट है इस तरह का इफेक्ट है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये आउटलाइन है, जैसे आउटलाइन पे आपको किस तरह का कौन सा कलर डालना है, जैसे मैं समझ लीजिए आउटलाइन पे मुझे ये ब्लू कलर डालना है। ओके, ये पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एक फॉर्मेट, कोई एक, सपोज मैं ये ले लेता हूँ। ओके, एक फॉर्मेट यूट्यूब। अब क्या है, मैं इसका आउटलाइन को मैं डालता हूँ कुछ समथिंग रेड। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए इसमें छोटा में दिख नहीं रहा है, शायद आपको मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये यूट्यूब है, इसका जो आउटलाइन है, जो सारा आउटलाइन ये रेड कलर का देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेट को इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारा है, ये सारा कितना डिफरेंट डिफरेंट तरह का है। आप कोई भी ये ले सकते हैं, ये हेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। या फिर कोई आप अगर पिक्चर डिज़ाइन करना है या कोई पोस्टर वोस्टर आपको बनाना है, तो उसके लिए इस तरह का आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से शैडो, ये देखिए शैडो आप डाल सकते हैं। आप देख पा रही है, जैसे मैंने शैडो डाला तो ये देखिए बैक में आपको शैडो आ गया। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। उसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे रिफ्लेक्शंस है। ये देखिए, ये रिफ्लेक्शंस आपको दिख रहा है, ये सारा चीज़ इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है। और फिर उसके बाद ये ग्लो है, ग्लो आप इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए अलग अलग टाइप का ग्लो है, ब्लू कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर का ग्लो है। ये देखिए जैसे मैं डाला, ये रिफ्लेक्शन है, फिर ये देखिए ग्लो है, इतना सारा चीज़ हो रहा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, फिर नंबर जो है, नंबर जो भी ये नंबरिंग के लिए है, ये सारी चीज़ें अगर नंबर वंबर है तो नंबरिंग के लिए आपका ये नंबर, इस तरह से आप नंबर फॉर्मेट को आप डाल सकते हो। आप देखिए ये इसका चेंज हो गया फॉर्मेट। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप का आप डाल सकते हो। ये देखिए आपको पहले सेलेक्ट करना है
सिलेक्ट करके ये सारी चीज़ों को आप अलग अलग तरह का, ये एक तरह का आप बोल सकते कि ये फॉर्मेट है, एक तरह का फॉन्ट मतलब डिज़ाइनिंग पार्ट है। तो आप इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये देखिए स्टाइल्स जो भी आप डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल डाल सकते हो इससे। ओके, तो इसका जो नाम है ये टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। सो इसके बारे में अगर और भी आपको कुछ जानना है तो ये देखिए हर एक फीचर में, हर एक जो भी ऑप्शन है, बटन्स है, उसमें टेल मी मोर है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको इसके बारे में और बहुत सारा चीज़ जानने को मिल जाएगा। अब ये देखिए, अब जैसे मुझे सपोज पर्टिकुलर एक सिर्फ सिंगल एक जो लाइन है उसको मुझे सेड मतलब जो बैकग्राउंड या कुछ भी, मैं ये देखिए आप देख पा रहे हैं सेटिंग करना है। ये देखिए वो बैकग्राउंड का उस सिर्फ उस लाइन का बैकग्राउंड आप डिफरेंट डिफरेंट कलर का आप डाल सकते हो। देखिए मैं इस कलर का डाल रहा हूँ। देखिए अगर किसी को मुझे हाईलाइट करना है, देखिए जैसे मुझे हाईलाइट करना है इस लाइन को, देखिए तो इस तरह से ये हाईलाइट हो गया। तो इसके लिए ये ऑप्शन है। ओके, और ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, ये चलिए मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ। ये आपका कलर है, टेक्स्ट कलर। देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर आप चूज़ कर सकते हो। मैं देखिए जो भी कलर यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देखिए, देख पा रहे हैं जी। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इतना था। अब नेक्स्ट ये आप बोलेंगे ये क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए ये यूट्यूब का जो भी मैंने फॉर्मेट किया था उसमें जो भी डिज़ाइनिंग था, रिफ्लेक्शन, ग्लो और जो भी चीज़ें था सारा हट गया। वो बेसिक जो, वो जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारा था बेसिक जो फॉर्मेट था उस पे आ गया। तो ये वही है, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये अगर कोई भी फॉर्मेट आपका है, आप उस टेक्स्ट का या किसी चीज़ का भी आप फॉर्मेट, ये जो इसमें मैंने कितना सारा फॉर्मेट किया था, क्या क्या चाहे रिफ्लेक्शन डाला था, ग्लो डाला था, हर एक चीज़ जो भी मैं डाला था वो सारा चीज़ इस पे मैं क्लिक करते ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया। क्यों? इसका यही काम है, इसका काम है सारा फॉर्मेट को क्लियर करना। देखिए लिखा भी है यहाँ पे आपका, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लिविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इस तरह से आपका है। और ये सबको अगर हटाना आपको, ये फिर से नो कलर पे डालिए, हट जाएगा। ये सब अलग अलग चीज़ें आप जो भी चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिर से बैक करता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है ये अनडू ऑप्शन है, ये रीडू है। तो अनडू करेंगे तो वो बैक पे चला जाएगा जो पहला था उस तरह से। तो नेक्स्ट चलिए मैं आपको इस सेक्शन के बारे में बताता हूँ, पैराग्राफ के बारे में। ओके, तो आ जाते हैं हम इस पे। ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है। ओके, इसको बुलेट्स बोलते हैं, बुलेट लाइब्रेरी। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट अलग का बुलेट्स जो भी चीज़ें हैं, देखिए मैं नन है तो कुछ नहीं है, ये होगा। तो ये बुलेट्स में डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे यहाँ मैं चूज़ कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, वो जो पूरा सेंटेंस है जो भी, वो पूरा का पूरा एक बुलेट मार्क्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसको बुलेट बोलते हैं। और यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके, ये डिफाइन कर सकते हैं आप अलग तरह का बुलेट। इसमें सिंबल्स आप डाल सकते हैं, आप कोई भी सिंबल चूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे ये डिवाइड वाला सिंबल चाहिए या ये सिंबल चाहिए, ओके कर दीजिए और यहाँ ओके करेंगे तो ये देखिए उस सिंबल का मेरा एक बुलेट बन गया। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेंज लिस्ट है। ये लिस्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे पहला ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, तो आप चाहिए तो देखिए ये इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फॉर्मेट जो भी है ना वो चेंज कर सकते हैं। और भी अगर आपको डिफाइन करना है, ये आपका सिंबल हो गया। एक फॉन्ट भी होता है ABCD, जो भी आपका कुछ नेम भी लिख के आप कुछ कर सकते हैं, तो वो एक फॉन्ट वाला एक हो गया। तो और साथ में ये अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट में डालना है, राइट साइड से डालना है, लेफ्ट में डालना है। तो
ये आपके ऊपर है आप किस तरह का डालेंगे। और ये पिक्चर भी आप डाल सकते हैं, ये ऑफलाइन। देखिए मैं पिक्चर आपका दिखाता हूँ। चलिए एक मैं पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ पिक्चर कुछ देखते हैं। यूट्यूब, ये देखिए लोगो पे क्लिक करते हैं। सपोज मैं अपना खुद का फ़ोटो डाल रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ओके कर दूंगा। देखिए ये फ़ोटो पिक्चर का एक बुलेट बन गया, आप देख सकते हैं। ये यहाँ बैक करके मैं जब इंटर करूँगा, देखिए ये नेक्स्ट बुलेट जो है सेकंड मेरा पिक्चर का है। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप का आप पिक्चर डाल सकते हैं। पिक्चर डाल के उस पिक्चर का आप बुलेट बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक हो गया। ये दूसरा सेकंड जो ये नंबर है, नंबरिंग, वो सेम चीज़ है जैसे बुलेट में मैंने आपको बताया। नंबरिंग भी वही सेम चीज़ है, जिसमें एक ये नंबर है, फिर 1 2 3 इस तरह का फॉर्मेट में आपका बुलेट आएगा। ये डॉट इस तरह से 1 के बाद डॉट में आएगा, फिर ये रोमन नंबर में आएगा, फिर ABCD कैपिटल में, स्मॉल लेटर, अलग अलग तरह का होता है। उसी तरह से डिफाइन नंबर फॉर्मेट, जैसे मैंने पिक्चर के बारे में आपको बताया, उसी तरह से आप ये नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 आप यहाँ पे अलग अलग है, 1 2 3 है, फिर ये देखिए आई रोमन वाला है, फिर स्मॉल लेटर का रोमन में, फिर ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अलग अलग तरह का। देखिए 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ये अलग अलग तरह का यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। कोई भी चूज़ कर लो, ओके कर दो, तो देखिए वो उस तरह का वो फॉर्मेट में आ गया। तो ये इस तरह से आप मतलब डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे डिफाइन नंबर्स, ओके। और साथ ही साथ यहाँ आप देखो, मैं बताता हूँ कुछ और चीज़। जैसे 1 2 3 4 है, ये लेफ्ट, ये अलाइनमेंट के बारे में तो मैंने पहले ही बताया। यहाँ जैसे नंबर फॉर्मेट जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जो भी है, ये जो भी आप फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ करोगे, यहाँ का जो भी है फॉर्मेट आपको यहाँ से चूज़ करना है। यहाँ पे फॉन्ट में आप जाके जो भी डालना है आप डाल सकते हो, जितना साइज़ का चाहिए। ये साइज़ फॉन्ट वॉन्ट जो भी स्ट्राइक स्ट्राइक जो भी करना है आप मतलब इसको डिज़ाइन आप कर सकते हो उसका नंबर को, ठीक है। ये देखिए 21, यहाँ से डायरेक्ट ये 21 से चालू हुआ। फिर आप यहाँ से जाओगे, आप नंबर वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कितना आपको डालना है। देखो ये 22 आ गया। तो इस तरह से ये नंबरिंग का हो गया। और चलिए इस पे भी चलते हैं, ओके। सो फाइनली ये नंबर वाला दोनों नंबर और बुलेट्स हो गया। और ये है, देखिए ये क्या है ना, ये कुछ नहीं, जैसे हम क्या मल्टीपल जब बुलेट्स यूज़ करना है, जैसे हेडिंग डालना है, उसके बाद सब हेडिंग, देन माइनर हेडिंग, देन नॉर्मल टेक्स्ट, समथिंग ऐसा टाइप का। अगर मान लिया मुझे एक ये लिस्ट बनाना है, तो उसके लिए इस तरह का हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर देखिए 2, फिर इस तरह से जो भी हम चूज़ करेंगे यहाँ पे देखिए, तो ऐसे ये आता जाएगा 2 3 नंबर्स जो भी है। इसके इनसाइड में भी हम नंबर डाल सकते हैं, जैसे ABC। तो इस तरह का जब भी आपको चूज़ करना है तो आप ये कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपका नंबरिंग और बुलेट्स एंड नंबरिंग में आता है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में, ये देखिए ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ओके। इसका शॉर्टकट है Ctrl+L। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में आ जाता है, ये देखिए लेफ़्ट, ओके। नेक्स्ट है ये सेंटर अलाइनमेंट। जैसे भी आप क्लिक कीजिएगा ये सेंटर पे आ गया, सेंटर अलाइनमेंट, ओके। ये कंप्लीट लिखा हुआ है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं चलिए आपको इसमें दिखाता हूँ। आपको ये लेफ्ट है, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर पे आ गया। ये राइट अलाइनमेंट होगा तो ये राइट साइड आएगा। एक अगर मैं छोटा टेक्स्ट लिखूं, सपोज मैं एक कुछ लिखता हूँ यहाँ पे ये समथिंग, ओके। तो इसको ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हमको इसको सेंटर अलाइनमेंट में डालना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेंटर पे आ गया। उसी को राइट अलाइनमेंट में डालना है तो ये देखिए राइट साइड आ गया। तो ये हो गया अलाइनमेंट वाला बात, ठीक है।
तो इसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट में कर देते हैं, इसको भी लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। अब क्या हो गया, एक और चीज़, ये जस्टिफाई। देखिए आप देख सकते हैं ये किस तरह से इस साइड का कितना एक ही लाइन में है सारा कुछ, कितना अच्छा दिख रहा है। और आप ये देखिए कितना मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, कभी कुछ आगे बढ़ा है, कुछ टेक्स्ट यहाँ नीचे है। तो आप इसको अगर एक लाइन पे लेके आना है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, इसको जस्टिफाई बोलते हैं, कंट्रोल जे। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे देखिए सारा कुछ आपका ये लाइन पे आ गया। ये देखिए एक ही लाइन पे है, तो ये देखिए दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये चीज़ हम इस चीज़ से कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई कहा जाता है। और अब हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग का बात करते हैं। चलिए ये वाला पैराग्राफ ले लेते हैं हम, ठीक है। ये 1.1.15 1.52 आप देख पा रहे हैं दो लाइन के बीच में गैप कितना बढ़ते जा रहा है, 2.5। इसे लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये आप जितना चूज करोगे उतना ज़्यादा लाइन का ये स्पेस देगा, तो ये होता है लाइन स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग का और अलग अलग ऑप्शन है इसमें। लेफ्ट साइड का जैसे मेरा लेफ्ट में 0, ये देखिए आप ये यहाँ पे आप डेमो देख सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड में मुझे कितना जगह छोड़ना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे इंक्रीज करूँगा तो वो देखिए लेफ्ट से राइट होते जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं देखूँ ये राइट में मुझे कितना इधर साइड करना है, तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे पेपर ऊपर में आप देखते हो कभी लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है, फिर राइट साइड में इमेज है, फिर एक इमेज राइट साइड में, उसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो राइट साइड में। तो इस तरह का ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। और ये बिफोर आफ्टर, जब भी हम कोई पैराग्राफ चालू करते हैं उसका स्टार्टिंग कितना होना चाहिए। देखिए एक पैराग्राफ के ऊपर जो बिफोर, ये जो स्टार्टिंग का गैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और देखिए ये देखिए, ठीक है। और उसी तरह से ये जो है आफ्टर वाला, आफ्टर भी देखिए आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का ये आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड पेज ब्रेक मतलब देखिए कीप विथ नेक्स्ट, कीप लाइन टुगेदर, मतलब अलग अलग जो भी है यहाँ पे आप देखिए, आप अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेप्शंस, सप्रेस लाइन नंबर जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो ये सब अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये था लाइन स्पेसिंग के बारे में। और ये अब नेक्स्ट जो है आता है शेडिंग, ओके। शेडिंग आप कलर कर सकते हो, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो भी आपने सिलेक्ट किया, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड, मैंने जो पहले बताया था वो कलर, वो बैकग्राउंड ओनली सिर्फ एक लाइन पर्टिकुलर जो भी आप सिलेक्ट किए हो उसके लिए। ये शेडिंग जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। ये जैसा कि आप देख ही पा रहे हो आप किस तरह से ये कलर चेंज हो रहा है, ओके। ये देखिए इस तरह से, ओके। तो ये आ जाता है आपका ये शेडिंग, ये कलर बैकग्राउंड कलर में एक तरह से आप बोल सकते हो ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है ये आता है शॉर्ट मतलब जैसे भी कोई भी चीज़ को आप शॉर्ट करना है, पैराग्राफ वाइज, टेक्स्ट वाइज, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको कौन सा पहले चाहिए कौन सा बाद में चाहिए, तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए अब देख पा रहे हैं, जैसे कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग किया मैं, यहाँ शॉर्ट पे जाता हूँ, पैराग्राफ वाइज असेंडिंग ऑर्डर, ओके। ओके करता हूँ, ये देखिए ये लास्ट में आ गया, ये जबकि पहले था हमारा ये, अब देख पा रहे हैं, बट ये फर्स्ट आया, ये जो कलर वाला ये सेकंड आया, ये थर्ड, फिर वो जो सबसे पहले था वो लास्ट में आ गया। तो इस तरह से जो होता है ये आप सॉर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ वाइज देन नंबर वाइज, जो भी है अलग अलग तरह का शॉर्टिंग है जो भी है, या टेक्स्ट वाइज जैसे मैं किया हूँ तो उस हिसाब से। और नो हेडर रो, यहाँ पे हेडर रो जो है उस पर भी आप कर सकते हो। तो अलग अलग तरह का ये शॉर्टिंग है, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं आप शॉर्ट करने के लिए काम आएगा, ओके। और ये जो चीज़ है एक्चुअली जब भी ये पैराग्राफ आप शुरुआत करते हो तो तब आप दे सकते हो ये हिडन, या फिर हिडन टेक्स्ट कुछ है तो
वो सब टेक्स्ट के लिए, मतलब आप आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मैं एक नया पैराग्राफ चालू कर रहा हूँ तो मैं इसका एक दे दूंगा सिंबल। तो इससे क्या होगा, मतलब पता चलेगा कि नहीं, ये देखिए पैराग्राफ जब भी एंड हो रहा है या फिर जहाँ भी एंड हो रहा है ये पे, इससे हमको एक ये मिलेगा, लोगों को जब देखेगा तो देखेंगे कि ये मतलब पैराग्राफ मेरा यहाँ पे एंड होता है। तो इस तरह से ये एक सिंबल होता है, ये जो पैराग्राफ शो करने के लिए, एंड स्टार्ट, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। ओके, इसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो और अब यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर है। ओके, अब क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड आपको अच्छे से बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं ये पहला जो लाइन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। वो सिर्फ शेयर पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये जैसा जो शेप है, जो भी मैंने इस पर फॉर्मेट किया है, जो भी डिज़ाइन डाला है, एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन इस पर भी आ चुका है। यही होता है ये फॉर्मेट पेंटर का कमाल। फॉर्मेट पेंटर में एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जो भी चीज़ हम फॉर्मेट इस पे मतलब किए हुए हैं, कोई एक वर्ड पे, समझ लीजिए हमको एक पैराग्राफ पे एक फॉर्मेट चाहिए और दूसरे पैराग्राफ पे दूसरा, तो हम बार बार वो कितना फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट समझ लीजिए मैंने जैसे इस पे कितना 4-5 चीज़ या 6 चीज़ मैं इस पे डाल के इस तरह का फॉर्मेट लेके आऊँ। अब इसको भी बार बार उसी लेवल पे मैं करने जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए इसको जस्ट सिलेक्ट करके मैं सेम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके, सपोज मुझे इसको भी, मुझे ये यूट्यूब को भी मुझे यही सेम फॉर्मेट में डालना है, तो जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि ये भी सेम वही जो फॉर्मेट इसमें था सेम फॉर्मेट ये भी आ गया। तो ये रहा, ये था फॉर्मेट प्रिंटर का, सॉरी फॉर्मेट पेंटर का कमाल। ओके, तो और ये पेस्ट है, कट कॉपी। कट कॉपी सिंपल है, जैसे ये लाइन है, ये इसको जस्ट मैं सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करके मुझे अगर यहाँ पेस्ट करना है इस जगह पे, तो यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ। शॉर्टकट की है Ctrl+V, और अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो पेस्ट ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। और सपोज़ एक और चीज़ है, कॉपी पेस्ट का ये मतलब है कि कॉपी किया तो ये जो मतलब समझ लीजिए जो भी यहाँ पे से मतलब एक वर्ड है वो यहाँ पे भी है और सेम चीज़ यहाँ पे भी कॉपी ये पेस्ट हो गया। बट ये कट में हम जब कट करते हैं तो इस जगह से वो हट जाता है, मतलब सब उस चीज़ को हम वहाँ से मूव कर रहे हैं, मूव करके हम कहीं और डाल रहे हैं। सपोज यहाँ हमको डालना है तो यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर सकते हैं। देखिए वो सेम वो चीज़ आ गई, वहाँ से हट के यहाँ आ गई। तो मूव करने के लिए ये कट का काम करते हैं, और अगर कॉपी करना है तो कॉपी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये सारा चीज़ तो यहाँ का हो गया, और अब आता है ये फाइनल, ये छोटा सा जो पार्ट अभी बचा हुआ है, ये क्या है, ये स्टाइल्स है, मतलब जो पेज का स्टाइल आपको किस तरह से करना है। ये देखिए ये नॉर्मल स्टाइल है, फिर ये देखिए ये एक अलग स्टाइल है, ये कलर वाला है, जैसे यहाँ देखिए जो मेन है फर्स्ट वाला ये अलग मतलब फॉर्मेट में आ गया। इस स्टाइल में क्या होता है कि ये देखिए जो भी चीज़ मैंने लिखा है वो गायब हो जाएगा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करते ही वो फिर से शो करने लगेगा। तो ये सारा चीज़ होता है ये स्टाइल से। नेक्स्ट ये एक स्टाइल है, ये अलग तरह का स्टाइल है, आप देख पा रहे हैं ये सारा चीज़, इससे कुछ चीज़ चेंज हुआ है। ये नॉर्मल स्टाइल है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल में रहता है। इसमें क्या है, ये इसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग का गैप था वो गैप अब नहीं रहा। नेक्स्ट ये हेडिंग वाला है, ये देखिए स्टार्टिंग वाला हेडिंग मतलब ये हेडिंग बन गया, आप इसको गायब कर सकते हो, जैसे आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो फिर से एक्सपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट ABCD ये टाइटल है, ये स्टार्टिंग का टाइटल आ जाएगा, बाद में ये सारा टेक्स्ट आएगा। इस तरह से अलग अलग स्टाइल है आपका, जो भी चाहो वो स्टाइल आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। देख सकते हो आपका अलग अलग स्टाइल है, आप जो स्टाइल डालना चाहो। देखिए इससे आपका ये डाला मैंने तो वहाँ पे हेडर, वो जो स्टार्टिंग का जो टेक्स्ट था वो हेडर बन गया। इस तरह से अलग अलग स्टाइल, पेज स्टाइल जो भी है, आप यहाँ पे क्रिएट स्टाइल, आप खुद का अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ से। देखिए
इस तरह से जो भी आपको करना है स्टाइल यहाँ से डालना है, आप अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। तो ये था स्टाइलिंग के बारे में। अब क्या है, ये फाइंड, ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये फाइंड ऑप्शन है, ठीक है। फाइंड है, एडवांस फाइंड है, गो टू है। तो पहला फाइंड, फाइंड में हम जैसे सपोज ये 2005 हमको फाइंड करना है, ओके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ये पेस्ट कर लेता हूँ, ओके, पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। मुझे इसे सर्च करना है, ओके। ये ऑप्शंस में मैच केस, जो भी अलग अलग ऑप्शंस है, ठीक है, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करके इंटर करता हूँ, देखिए वो 2005 जो है वो सिलेक्ट हो गया, मतलब एक वन रिजल्ट हमको मिला, पूरा में सिर्फ एक ही 2005 है। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब सर्च करूँ, ओके, और यहाँ पे चलिए पेस्ट करते हैं, इंटर मारते हैं, ओके। एक सेकंड, ये यूट्यूब को हमको सर्च करना है, ये देखिए पेज, यहाँ से हेडिंग है, पेज है, कितना पेज, उस मतलब किस पेज में है, कौन कौन सा पेज है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे जैसे एंड है, एंड को हम सर्च करते हैं, देखिए जैसे आपने एंड किया तो देखिए कितना सारा एंड, जो भी एंड है सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक ही पेज है, इसीलिए एक पेज में दिखा रहा है। रिजल्ट्स आप देखिए 18 रिजल्ट्स आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी एक लेटर को, वर्ड को आप फाइंड करना है तो फाइंड से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ एडवांस फाइंड है, इससे क्या है ना, आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है, ये देखिए ये जो रिप्लेस है वो यहीं पे आ जाएगा एडवांस फाइंड। ये एंड को मैं अगर मैं जस्ट रिप्लेस करना चाहता हूँ, सपोज एक एक करके भी मैं कर सकता हूँ। एक को रिप्लेस करूँगा तो एक एंड और में कन्वर्ट होगा, ओके। जैसे ये अभी एक एंड है, तो ये देखिए मैं रिप्लेस करता हूँ और ये एंड और में कन्वर्ट हो गया। रिप्लेस ऑल करूँगा तो सारा का सारा एंड, पूरा का पूरा और में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से फाइंड नेक्स्ट, या फिर आप फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हो, जैसे नो रिजल्ट, क्योंकि एंड सारा और में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, और को फाइंड करूँगा, ओके। और को फाइंड करके मैं एंड पे कन्वर्ट करूँगा। देखिए फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करेंगे, बट इस पर क्या होगा ना, और जो भी बीच बीच का और है वो भी ले लेगा, जो एक साथ में जो और है। तो इसीलिए हमको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम उसको फाइंड करेंगे। और देखिए ये इस तरह से फाइंड होगा। और रिप्लेस करना चाहते हैं इस तरह से आप फाइंड कीजिए, फाइंड करके अच्छा ये और है, सिंगल है तो हमको इसको रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस हो गया। उसी तरह से आप और भी आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से और फाइंड कीजिए, देखिए नहीं ये और है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। जो दूसरा बीच का लेटर का जो भी वर्ड का और है उसको हमें नहीं करना है, इसलिए फाइंड करेंगे। यहाँ फिर से और मिला, ये फिर से और मिला, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। इस तरह से आप ऑप्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हो। ये देखिए, तो ये था। और ये है गो टू। गो टू में क्या, आप डिफरेंट डिफरेंट पेज, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, लाइन, ओके, फिर बुकमार्क और जो भी चीज़ होगा आपका उस डॉक्यूमेंट में, या डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग, ऑब्जेक्ट, तो हर एक जगह टेबल पे भी अगर अलग अलग 4-5 टेबल है तो आप उस पर जाके गो टू पे क्लिक करोगे। जैसे पेज मेरा यहाँ पे एक ही पेज है, बट जैसे 2 पे मैं इंटर करता हूँ तो 2 नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 पेज पे कुछ है नहीं, तो इसीलिए सेकंड पेज पे नहीं जा रहा। तो इससे क्या ना, आप अलग अलग पेज पे जा सकते हो। ये है गो टू का ऑप्शन, ओके। तो ये था इतना सारा सेक्शन जो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये सारा जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, ये सारा चीज़ होम के अंदर आता है। तो यही था होम के अंदर का जो भी फीचर था, ये सारा फीचर का डिस्क्रिप्शन।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जो भी आप लोग को आज के वीडियो में बताया आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को उस कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं कमेंट में आपको क्लियर करके बताऊंगा कि वो क्या डाउट है। आप लोग का प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं इससे रिलेटेड और नया अगला वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज के लिए बस जो भी मैंने बताया है इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।